district. No casualties have been reported from the site. Alright viewers, those are the headlines in our top focus. Back-to-back blasts which have rocked two crucial cities in Punjab. The National Investigation Agency has now moved in to secure forensic evidence and gather key inputs from the twin blast sites in Jalandhar and Amritsar, with teams rushing to assist the Punjab police in piecing together the sequence behind the back-to-back explosions. Sources now suggest that the NIA teams will work alongside state agencies as investigators now examine CCTV footage, debris as well as forensic samples to establish what exactly triggered these blasts, which have now raised fresh security concerns in the border state. Meanwhile, a war of words has erupted on the political front as far as these blasts are concerned. The BJP earlier blamed Aam Aadmi Party for being quote-unquote reckless about the state's security. Now, Chief Minister Bhagwant Mann has passed the buck to the BJP, questioning the BJP over preparedness for Punjab elections. He has stated that investigation is underway to check what is behind these blasts, what have caused these blasts, and he has claimed that this is the BJP's preparation for the Punjab elections. And he's also gone on to make further claims stating that the BJP gets votes by spreading violence and fear. Let's in fact listen in to what he had to say. Alright, there seems to be some trouble with that soundbite. We'll try to get that sorted. In the meantime, my colleague Narinder Gupta is with us on the broadcast. Narinder, what further details can you share with us? Yes, we know the state agencies are on the ground. The NIA too has now been roped in. Forensic examination is being carried out. The debris is being examined. The possible causes for it are yet to be ascertained, but what are you picking up as far as your sources are telling you? बिल्कुल देखो, अगर बात करें तो जो देर रात 8:15 पे जो बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाद जो स्कूटरी के ऊपर बम ब्लास्ट होता है तो उसको लेकर जो है केंद्र सरकार ने जो है एनआई एजेंसी भेजने का जो निर्णय लिया है, तो एनआई एजेंसी जो है वहां से चल पड़ी है, लेकिन अभी तक जलंधर में पहुंची नहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो फॉरेस्ट टीम जो है उन्होंने जो है वहां से सैंपल कलेक्ट किए हैं, और उससे पहले पंजाब के डीजीपी गौरव यादव जी जो है वहां पर पहुंचे तो उन्होंने भी स्थिति का पूरा जायजा लिया है। तो उन्होंने ये बात जरूर कही है कि इसके जो कनेक्शन है आईएसआई और पाकिस्तान से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसके जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले भगवंत मान ने बीजेपी को, जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बीजेपी के ऊपर भाजपा के ऊपर निशाना साधते हुए ये कहा है कि जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं तो भाजपा की तरफ से ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं और ये भाजपा की तरफ से ही जो है ऐसे बम ब्लास्ट करवाए जा रहे हैं ताकि आने वाले जो पंजाब में चुनाव है उसको वो जीत सके। और ये षड्यंत्र जो है भाजपा की तरफ से ही करवाए जा रहे हैं कि जहां भी चुनाव होते हैं और वो ऐसे ही षड्यंत्र करती है और ऐसी स्थिति बना देती है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो भगवंत मान ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए उनके ऊपर प्रहार किया है। तो अगर दूसरी तरफ बात करें तो पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने ये बात कही है कि जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके कनेक्शन जो है पाकिस्तान के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब तो उसकी अगर बात करें तो इसकी जिम्मेवारी जो है वो खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ले ली है। उन्होंने बोला है कि ये बम ब्लास्ट हमने करवाए हैं और उनका ये कहना है कि रणजीत सिंह जो गुरदासपुर में पुलिस ने जिसका इनकाउंटर किया था उसका हमने बदला लिया है। तो इन्होंने एक प्रेस नोट जारी करके सुबह उसके ऊपर ये बात लिखी है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बिल्कुल उसके कनेक्शन जो है पाकिस्तान के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसकी जिम्मेवारी जो खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। तो उसके बाद अगर बात करें तो जो डिलीवरी बॉय गुरप्रीत सिंह, जिसका नाम गुरप्रीत सिंह बताया जा रहा है, जिसको कल रात से ही अरेस्ट किया हुआ है, अपनी कस्टडी में पुलिस ने रखा हुआ है। तो उसके साथ एक और उसका लड़का जो उसके साथ था उसको भी राउंड अप रात को ही कर दिया था। दोनों को राउंड अप करने के बाद अब उनसे जो है जांच पूछताछ की जा रही है लगातार सख्ती से। अब जो है जब से खालिस्तान लिबरेशन फोर्स ने आर्मी ने जो लेटर जारी करके कहा कि इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं, तो उसके बाद लगातार पुलिस की तरफ से सख्ती जो है की जा रही है। और
जलंधर को हाई अलर्ट के ऊपर रख दिया गया है। तो सभी एजेंसियां हाई अलर्ट हो गई हैं इनके। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसकी जो जांच है उससे पूछताछ लगातार अब तेजी से हो रही है कि उनका आगे का Absolutely, नरेंद्र जी बने रहिए हमारे संग। It seems we do have the soundbite of the Punjab Chief Minister. Let's play that out. Let's listen in to what he has to say and the claims he has had to make. परमात्मा के ही अरदास है कि होर सेवा करते रहिए लोगों की। एक माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। 2 ब्लास्ट होए ने, एक बेअदबी भी हो रही है जी। देखो भाजपा जिहड़ी है बीजेपी फिरकू पार्टी है। बंगाल दी चोण जिहड़ी है खत्म हो गई, उन्होंने आप ही कहा हुण पंजाब दी वारी है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਉਚਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਫਿਰਕੇ ਭੜਕਾਉਣੇ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹਜੇ ਅੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। You've just heard what the Punjab Chief Minister has had to say. We're tracking further updates. In fact, Punjab DGP Gaurav Yadav is now inspecting the site where a 2-wheeler exploded after it caught fire near the BSF headquarters of the Punjab Frontier last night around 8 p.m. This had happened in Jalandhar. There was another blast that had taken place in Amritsar at around 10:50 p.m. which was reported near the boundary wall of the Army's Khasa cantonment area. Narendra Gupta still with us on the broadcast. Narendra ji, पंजाब के डीजीपी गौरव यादव भी अब जलंधर में ब्लास्ट साइट पहुंचे हैं इंस्पेक्शन के लिए। हमें ये भी पता है कि एनआईए की टीम्स भी ऑन ग्राउंड है और पूछताछ चल रही है, और ये भी पता चल रहा है कि एक पाकिस्तान लिंक्ड एंगल को भी प्रोब करा जा रहा है। बिल्कुल। देखो, अगर बात करें तो पंजाब के डीजीपी गौरव यादव जलंधर पहुंचे हैं। उन्होंने घटनास्थल का पूरा जायजा लिया है। जहां बम ब्लास्ट हुआ था उसकी पूरी जो है जांच की थी, और हर एक एंगल से जो है उन्होंने निर्देश दिए हैं जलंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर को कि हर एक एंगल से इसकी जांच की जाए, और किसी को भी उन्होंने उनका कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। तो उन्होंने कहा कि हर एंगल से हम जांच कर रहे हैं, चाहे वो आतंकवादी का एंगल हो, चाहे वो जो लड़का पकड़ा जाए डिलीवरी बॉय वो एंगल हो। उन्होंने कहा कि जांच जो है हर एक एंगल के साथ जो की जा रही है, किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जाएगा। तो अगर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पाकिस्तान के साथ कनेक्शन आते हैं तो जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पंजाब में लगातार जो अगर बात करें तो चौथा ब्लास्ट है। सबसे पहले जो है चंडीगढ़ में ब्लास्ट हुआ था, जो भाजपा के मुख्यालय के बाहर हुआ था, वो भी ऐसे ही एक स्कूटरी के ऊपर बम ब्लास्ट रखा हुआ था। तो वैसा ही जो है जलंधर में जो कल रात ऐसे ही एक ब्लास्ट जलंधर में हुआ है। तो उससे पहले उसके बाद जो है अमृतसर में ब्लास्ट हुआ है। तो अगर उससे पहले बात करें तो 28 अप्रैल में पटियाला के रेलवे लाइन के ऊपर भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था, बम ब्लास्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं पंजाब को जो है टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पंजाब के डीजीपी और पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम पंजाब का माहौल बिल्कुल भी खराब नहीं होने देंगे। तो जो शरारती अंसर ऐसी हरकतें करते हैं उनको जल्द ही हम नुकेल डालेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर डिलीवरी बॉय की बात करें या उसके साथ जो लड़का राउंड अप किया गया है उसकी बात करें, तो उसके साथ उन दोनों से लगातार जो है पूछताछ की जा रही है, लगातार सख्ती से पूछताछ की जा रही है। और उनका पंजाब के डीजीपी का यही कहना है कि पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आए जल्दी हम जो है मीडिया के रूबरू भी करेंगे। लेकिन अभी तक जो पता चल रहा है कि उनसे जो जांच की जा रही है, सख्ती से जांच की जा रही है, ये पूछा जा रहा है कि उनका आगे का टारगेट क्या था।
कि ये तो बम ब्लास्ट हो गए, लेकिन उसको आगे आगे कहाँ उन्होंने ये काम करना था। अब वो उनसे ये पूछताछ की जा रही है, और दूसरी उनसे ये पूछताछ की जा रही है कि ये जो अपना बम ब्लास्ट जो उनके एक्टिवा पे हुए हैं, तो ये वो कहाँ से इनको मिले हैं, कौन उनके पीछे है, ये सारी बातें जो है पुलिस उनसे जो है लगातार अपना पूछताछ कर रही है। लेकिन जब भी हम उनसे ये बात करते हैं कि क्या पुलिस कमिश्नर धर्मप्रीत कौर से बात करते हैं भाई क्या कुछ ना कुछ क्लू सामने आया है या कुछ उन्होंने बताया, तो वो कहते हैं ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऐसा क्या है कि वो बिल्कुल बात को टाल के चले जाते हैं। तो कहने का मतलब कि अभी वो मीडिया को कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनका ये मानना जरूर है कि हम जल्द ही मीडिया को इसके बारे में बताएंगे, जो भी हमारी जांच में तथ्य सामने आएंगे, जो भी दोषी पाया जाएगा, जो भी जांच हमारी होगी, तो जो भी उसमें क्लियरिटी आएगी वो जल्द ही हम जो है मीडिया के रूबरू करेंगे। ये अपना जलंधर की पुलिस कमिश्नर धर्मप्रीत कौर का कहना है। All right, Narinder, with that I'd like to thank you